व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। इंदौर की एकदम स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ आज, इंदौरी पोहे। अब ये जो पोहे की रेसिपी है इंदौर में बहुत लोग पसंद करते हैं। पहले चैनल पर कांदे पोहे, बटाटे पोहे दोनों शेयर कर चुका हूँ जो हमारे महाराष्ट्र की बहुत फेमस पोहा रेसिपीज़ हैं। और आज मैं इंदौर की पोहा रेसिपी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आए थे और मेरे स्ट्रीट फूड्स ऑफ इंडिया सीरीज़ में मैंने ASMR वीडियो जो बनाया है इंदौरी पोहे का, उसमें इंदौर के लोगों को रेसिपी बहुत पसंद आई है, बाकी सारे लोगों को भी बहुत पसंद आई है। और काफ़ी लोगों ने बोला है कि उन्होंने पहली बार देखा है कि भाप में, स्टीम में भी पोहे पकते हैं ऐसे अलग तरीके से। तो वो स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ। पोहे को अच्छे से सोक कैसे करना है एकदम परफेक्टली, कैसे भी पोहे बना रहे हो तो वो बताने वाला हूँ। भाप में पोहे को कैसे पकाना है और फिर जीरावन मसाला कैसे बनाना है जो इंदौरी रेसिपीज़ की जान होती है, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले एकदम परफेक्ट तरीके से पोहा सोक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक बोल में बड़ी सी छन्नी रख लें, उसके अंदर अब 3 कप जाड़ा पोहा आपको डालना है। अब इसके अंदर पानी डालना है, ढेर सारा पानी डालकर एकदम हल्के हाथों से इस पोहे को आपको धोना है। पोहा जो मैंने यूज़ किया वो जाड़ी वैरायटी है, जाड़ा पोहा यूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम हल्के हाथों से एकदम फटाफट से धो लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर आपको पोहे को रहने नहीं देना है। और आप देख सकते हो मैं पोहे को बिल्कुल भी मसल नहीं रहा हूँ, एकदम हल्के हाथों से बस पोहे को उतना वॉश कर रहा हूँ कि जो पोहे के ऊपर स्टार्च और पाउडर लगा होता है वो पानी में निकल जाए। एक बार आपने कर लिया है फटाफट, छन्नी को निकाल दीजिए पानी में से, आसानी से आपके पोहे छन भी जाएंगे। आप देख सकते हो हमने पोहे का सोक करने का पूरा कार्यक्रम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। बस इस छन्नी को अभी एक प्लेट के ऊपर या ऐसे बर्तन के अंदर रख दीजिए कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पानी हो तो निकल जाए। जितना पानी ज़रूरत है पोहे को सोक करने के लिए उतना ही पोहे पर पानी लगे रहे और ऐसे बस 10 से 15 मिनट तक पोहे को आपको रेस्ट करने रख देना है। तो आपने देखा ये फुल प्रूफ और आसान तरीका है पोहे को सोक करने के लिए। इसी तरीके से हमेशा सोक कीजिए, छन्नी के अंदर रख के बस पानी डालकर ऐसे रिंस कीजिए। बड़ी गलती करते हैं हम, मसल देते हैं, पोहे को मसलना नहीं है, बस हल्के हाथों से धोइए इसको अच्छे से। सारा पाउडर स्टार्च जो ऊपर एक्स्ट्रा लगा होता है वो निकल जाएगा और बस ऐसे रख दीजिए छन्नी के अंदर ही। आप देखेंगे आपके पोहे हमेशा एकदम परफेक्ट सोक होंगे, एकदम खिले खिले बनेंगे। मैं आपको भी सोक होने के बाद बता भी दूंगा कि पोहे हमारे कितने परफेक्टली सोक हुए हैं। पोहे की जो वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट, पतला वो चिवड़ा नहीं लेना है जिससे चिवड़ा बनता है, मोटा पोहा लेना है, जाड़ा पोहा कहते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो पोहा लेना है। उसी से पोहे कभी भी इस तरीके के बनाए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बस 10 से 15 मिनट जब तक पोहे सोक हो रहे हैं। जीरावन मसाला जो है इंदौर की कई सारी रेसिपीज़ में डाला जाता है, पोहे पर भी सड़कों पर डाला जाता है, सैंडविच में डाल देते हैं, अलग अलग चाटों में डालते हैं। तो बस वो जीरावन मसाला घर पे कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं। एक पैन को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार पैन गर्म हो जाए फिर इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 टीस्पून सौंफ, 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 लौंग और 2 से 3 तेज पत्ते ऐड कर दीजिए। अब इन मसालों को एकदम धीमे आंच पर आपको तब तक भूनना है जब तक इनमें से खुशबू आना नहीं शुरू हो जाती है। एक बार मसाले अच्छे से भून जाएं, खुशबू आना शुरू हो जाए, इन मसालों को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बोल में ट्रांसफ़र करते ही आपको आधा जायफल इसमें ग्रेट करके ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ग्रेटर से जायफल को ग्रेट करके ऐड कर दीजिए। आधा ही जायफल मैंने ऐड किया है यहाँ पर। अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और इन मसालों को अभी आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। एक बार मसाले ठंडे हो जाएं तब इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर 1/4 टीस्पून सौंठ, 2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी भर हींग और 1 टीस्पून शक्कर ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पीस लेना है एक फाइन पाउडर में। तो आप देख सकते हो मैंने इन सारी चीज़ों का एक फाइन पाउडर बना दिया और हमारा जीरावन मसाला एकदम फटाफट रेडी हो गया है। पोहा भी सोक हो चुका है, उसे चेक कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद चम्मच को ऐसे ले लीजिए और साइड से आपको इस तरीके से पोहे को निकालना है। स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो या एकदम हल्के हाथों से इस पोहे को आपको बस इस तरीके से हल्का सा उभार लेना है कि पोहा जो है बस ऐसे अलग अलग हो जाए। तो आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट खिले खिले हुए दाने हैं पोहे के, एकदम परफेक्ट सोक हुआ है। हमेशा ये तरीका काम करता है। अब पोहे में आपको टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है। 2 टेबलस्पून शक्कर डालिए या आप टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं।
आधा नींबू का रस डालिए और एक चुटकी भर यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ, हल्दी बाद में भी डालने वाला हूँ। अब इस तरीके से एकदम लाइटली आपको मिक्स करना है पोहे को कि पोहा आपका टूटे नहीं। नमक, शक्कर और नींबू अच्छे से, हल्दी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पोहे के अंदर। दूसरा तरीका ये है कि इस तरीके से पोहे को उछाल भी सकते हैं, इससे पोहे टूटते नहीं है और हर एक चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाती है। एक बार आपने ये कार्यक्रम कर दिया है, इसका एक तड़का तैयार करना है। तो एक पैन के अंदर 2 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब उसके अंदर आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 चॉप की हरी मिर्च, चुटकी भर हींग और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर बस हल्का सा भून लीजिए और इमीडिएटली इस तड़के को पोहे के ऊपर ऐड कर दीजिए। तड़का ऐड करने के बाद आपको फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है, एकदम हल्के हाथों से मिलाना है। फिर से बोल रहा हूँ कि पोहा जो है आपका टूटे नहीं। एक बार आपने तड़के को मिला लिया है, अभी इसको पकाने की बारी आ गई है स्टीम में। हाँ, तो इस पोहे को अब स्टीम में पकाना है। ये थोड़ा सा नया लग रहा होगा जो लोग इंदौर के नहीं हैं, महाराष्ट्र के। जैसे महाराष्ट्र में तो हम पोहे को तड़के के अंदर डाल के ही पका लेते हैं, बट इंदौर में ऐसे स्टीम करके पकाया जाता है। कई घरों में पोहे को पहले स्टेज पर, जब भी हमने नमक और शक्कर वगैरह डाली, उसे स्टीम करते हैं, फिर तड़का मिलाते हैं। कई जगहों पर तड़का मिलाकर स्टीम करते हैं। मैंने आज तड़का मिला दिया है पहले ही और स्टीम कर रहा हूँ। दोनों ही तरीके सही हैं। तड़के में भी कई जगहों पर थोड़ी सा ऊपर नीचे होता है। आज जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं वो बेसिक तड़का है। कई जगहों पर मैंने ऐसे देखा है कि कड़ी पत्ता भी यूज़ किया जाता है, साबुत धनिया यूज़ किया जाता है, हींग के बदले हींग का पानी, हींग को पानी में मिक्स करके डाला जाता है कि हींग जले नहीं, और तेज पत्ता भी यूज़ किया जाता है, और फ्राइड मूंगफली को भी तड़के में फ्राई करके ऐड करते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुछ ऐड होते हैं। अगर आप ऐड करते हैं तो वो गलत नहीं है, नहीं भी ऐड किए तो ये बेसिक तड़का तो आपने लगाना है। सौंफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदौरी पोहे में सौंफ तड़के में ज़रूर जाती ही जाती है। बाकी चीज़ें जो ऑप्शनल है, कई लोग डालते हैं, कई लोग नहीं डालते हैं। तो अभी इसको स्टीम में कैसे पकाना है वो देख लेते हैं। बड़े से बर्तन में पानी उबाल लेना है और ढक्कन रेडी रखना है। पोहे को अंदर प्लेस कर दीजिए, स्टीम ऑलरेडी तैयार रहनी चाहिए। ढक्कन लगा दीजिए। मीडियम फ्लेम पर अभी 8 से 10 मिनट, मैक्स 10 मिनट, नहीं तो 8 मिनट में भी हो जाता है। भाप में 8 मिनट के लिए पोहे को अच्छे से आपको स्टीम पर पका लेना है। 8 मिनट हो चुके हैं लगभग, चेक कर लेते हैं पोहे को। तो आप देख सकते हो पोहे हमारे अच्छे से एकदम पक गए हैं। अच्छे से आप देख सकते हो एकदम खिले खिले लग रहे हैं, बिल्कुल भी चिपके नहीं है। हमारे पोहे अभी रेडी हो गए असेंबल करने के लिए। लेट्स असेंबल इट YFL स्टाइल। जो इंदौरी पोहे हैं ये एक अलग ही फीलिंग है। जो कांदे पोहे, बटाटे पोहे आपने खाए होंगे महाराष्ट्र में, उससे बहुत ही अलग लगते हैं। थोड़े चटपटे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं, थोड़ा सा शक्कर ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ा सा नींबू ज़्यादा होना चाहिए, जीरावन मसाला, ऊपर से वो रतलामी सेव डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में वो अनारदाना, मज़ा आ जाता है खाने में। ज़रूर ट्राई करो अगर आपने पहले नहीं ट्राई किए ये वाले पोहे। एंड आई होप कि इंदौर के जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनको ये पोहे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना, ज़रूर ट्राई करो रेसिपी अपने घर पे। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Indori pohe recipe at your home. Cheers.